कहाँ घर है? आपके बाद मेरा घर, मेरा नाम मैं इतना बतलाता हूँ। राम नाम दशरथ के जाए, राम नाम दशरथ के जाए, राम नाम दशरथ के जाए, मेरा नाम राम है, मैं राजा दशरथ का पुत्र। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और ये मेरी धन पत्नी सीता है। मुझे जल्द से पार कर दो। आपका राम नाम है कहाँ? का राम वही राम जिसके चरणों की धूरी से पत्थर नारी हो गई। कहाँ? आपके ही चरण धूरी से पत्थर में पड़ने से चरण धूरी नारी हो गई। सत्य है? कहाँ? तब मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, नाव पर चढ़ने भी नहीं दूंगा। जिसके चरणों की धूरी पत्थर में पड़ने से वह नारी बन जाती है। मेरी मैया तो काट की है। अगर मेरी मैया को कुछ हो गया तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी जीविका है यही, इसी मैया से अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूँ। मेरी मैया को कुछ हो गया ना, तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। का देखो केवल बहाना मत बनाओ, इसलिए जल्द से जल्द नाव किनारे लगाओ और मुझे पार कर दो। बारंबार भगवान विनती कर रहे हैं केवल से, और लक्ष्मण जी गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। इस निषाद की क्या औकात जो मेरे भैया मेरे स्वामी बार बार इनसे विनती कर रहे हैं और ये बारंबार बहाना बना रहे हैं। भगवान बार बार विनती करते हैं और केवट क्या कहते हैं? हम न करेंगे तुझको पार, तू है दशरथ राज दुलार। हम न करेंगे तुझको पार, तू है दशरथ राज दुलार। गंगा में पानी है मेरे राम,
पाप को पार नहीं करूंगा। और नाव लेकर पीछे हट जाते हैं। लक्ष्मण जी गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। केवटिया भाषा में कहते केवट नाव हम तोरे लगी के न ले आए भैया, नाव हम तोरे लगी के न ले आए, नाव हम तोरे लगी के न ले आए भैया, नाव हम तोरे लगी के न ले आए। सतगुरु जाई के कहे कि घुंघट बाटे, सतगुरु जाई के कहे मुझे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके दरबार से हम नहीं डराए भैया, उनके दरबार से हम नहीं नाव हम आपके नजदीक कभी नहीं ले जाओगे, मुझे डर है। भगवान बारंबार विनती करते हैं, केवट से घोड़ा करते हैं। केवट अंत में कहते हैं कि मेरा शर्त है, एक शर्त है, अगर आप मान लेते हैं तो मैं आपको पार उतार सकता हूँ। कहा वो कौन सा शर्त है केवट? कहा प्रभु सेवक है, वह शर्त है मुझे आपके चरणों से, चरण कमल की धूलियों से डर है। अगर आप अपने चरण को धो लेने दें तब आपको नाव पर चढ़ाने में कोई एतराज नहीं। कहते तो पहले क्यों नहीं बोला केवट, इतना तुमने होरा करवाया। बेगिया न हो जल पाए क्या करते हो, जाओ जल से पानी लाओ, और तुम्हारा जो मन है, भक्तों के बस में भगवान होते हैं। भगवान का वचन टल जाए तो टल जाए, भक्तों का वचन करने वाला नहीं। भगवान जान रहे हैं कि हमारे केवट भक्त हैं और इनके मर्म भरी वचन मैं समझ रहा हूँ, इसलिए कहा कि जाओ, जल्द से जाओ और अपना काम करो। केवट जाते हैं, अपने दौड़कर अपने घर से काठ का कठौआ लेकर जाकर गंगा में डुबा दिए, भर कठौता पानी लेकर आ रहे हैं। जो ही काठ की कठौआ नदी में पानी लेते हैं, उसी समय उस पानी में गंगा मैया प्रवेश कर जाती है। अगर यह वक्त खत्म हो गया तो भगवान नाव पर बैठ जाएंगे, पानी में उतरेंगे नहीं, तो मैं भगवान की चरण स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। उसी पानी में अप्रत्यक्ष रूप से समा गई मैया। प्रस्तुत से काठ कठौए में श्री गंगा गंगा जल दोनों, प्रस्तुत से काठ कठौए में श्री गंगा गंगा जल दोनों, केवट के दो
दोनों हाथों में ते कोमल चरण कमल दोनों उस काठ के कठौए में माँ गंगा और गंगा जल दोनों और वह काठ के कठौए में कठौए को हाथ में लेकर के भगवान के चरणों को धो रहे हैं। पूरे परिवार को बुला ले, देर क्या करते हो भाई, सभी के सभी आओ। आज मेरा भाग्य जो कि हजारों साल से जिस प्रतीक्षा में मेरा पूरा खानदान था, आज वह मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इसलिए आओ सभी परिवार आकर भगवान के चरण कमल को धो कर मनमाना मान किए और फिर भगवान को नाव पर बिठाए और आनंद का ठिकाना नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जिनके सामने हो फिर वहां किस की कमी रह जाती है। 100 स्वर्ग का सुख केवल को मिल रहा है। भगवान का दर्शन करते हुए नाव को क्या चलाएंगे, तो भगवान को देखने के लिए नैया किधर से किधर जा रही है, भगवान के ऊपर ध्यान है, केवल फूलों की वर्षा हो। तेरी मेहरबानी है मेरे राम
उतरे भगवान नाव से। जब पार हुए रघुराई, प्रभु देने लगे उतराई। जब पार हुए रघुराई, प्रभु देने लगे उतराई। भगवान सोचते हैं केवट का तो यह धंधा है, केवट को कुछ उतराई तो दिए नहीं। भगवान के मन की बात मैया जानकी जान जाती है और आपने हाथ में उंगली खोलकर भगवान को बड़ा किया। जब पार हुए रघुराई, प्रभु देने लगे उतराई। जब इस उंगली को रहने दो प्रभु, मैं तो एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूं, आप तो पूरे भवसागर के मल्लाह हैं। फिर नाई नाई से दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं लेता, तो अपने रोजगारिया जो ड्राइवर से पैसा नहीं लेता है, तो मैं छोटा मोटा, लेकिन आप तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, इसकी तुलना नहीं हो सकती। मैं छोटी सी नदी से पार करने वाला हूँ और आप भवसागर से पार करने वाले हैं आप, इसलिए आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। और अगर उतराई आप देना चाहते हैं ना, फिर बार में जो कछु हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप लौटने के समय मुझे जो कुछ देंगे मैं प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा, अभी आपसे कुछ नहीं लूंगा। केवट का प्रसंग यहीं से खत्म होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल के अंदर जितने संत महात्माओं को दर्शन देना था, जो सभी तपस्या में लीन थे, सभी को दर्शन, गणिका जी केवट को दर्शन दिए, सबरी को दर्शन दिए, एलिया का उद्धार किया, अपने भक्त जितने थे सबों का उद्धार, संतों का उद्धार करके और दानवों का संहार कर दिया। सभी दानवों को संहार करना ही उनके अवतार का कारण था और सभी दानवों को संहार करके भगवान आ रहे हैं अयोध्या।
भरत जी भी आए थे जब राम को वन मिला। भरत जी आकर के क्या नहीं अपनी माता को बोली। माता ने लाख कहा कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खड़ाम की तपस्या सेवा की। खड़ाम का वो पूजा करने लगे। नंदी ग्राम में जाओ। आज का भाई चाहता है कि भाई मर जाए, उसका सारा संपत्ति हिस्सा मेरा हो जाएगा। लेकिन उस समय का भाई हो तो भरत जैसा सिंहासन को ठोकर मार कर उनके खड़ाम की पूजा कर। एक दिन बाकी रह गया था। भरत जी तो सब दिन से दुखी रहते थे, फूट फूट कर रोते रहते थे अपने भाई के वियोग में। एक दिन बाकी जब रह गया तो उनके दुख का ठिकाना ना रहा और इतनी व्याकुलता बढ़ गई जिसका ठिकाना नहीं। वो रो रो कर बुरा हाल है भरत जी का। फूट फूट कर रोते हैं और विनती करते हैं, कब आओगे श्री राम